आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शहरी से कराने जा रहे हैं जिनका वजन 210 किलो और वेस्ट 64 इंच थी। एक दिन वो अपनी बेटी के स्कूल जाते हैं तो बेटी कहती है, बाबा नेक्स्ट आपने मेरे स्कूल नहीं आना क्योंकि मेरी क्लास फेलोज आपके ज्यादा वजन की वजह से मजाक उड़ाती हैं। बेटी की इस बात ने बाप की जिंदगी ही बदल दी। उसी दिन ही उन्होंने अपना वजन कम करने का पुख्ता इरादा किया और चंद महीनों में 131 किलो अपना वजन कम कर दिखाया। एक साल के अंदर अंदर अपना वेट 131 किलो कम किया। बेटी है जो कि अपने दोस्तों के साथ मुझे वो पसंद ही नहीं करती मिलाना कि भी वो मोटा है मेरा बाप। उसकी जो क्लास फेलो है उन्होंने क्या कहा, कम टू माई स्कूल एनी मोर। मैं कहा जी वाई? तो वो कहती है कि जी माई फ्रेंड्स मेक मी अ लाफ, देयर योर फादर सीम्स टू बी हिपो। अभी मुझे बुरा लगा लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि लगता तो मैं हिपो ही हूँ। मैंने अपने फादर को कहा कि आप स्कूल क्यों आए? कहते बेटा पेरेंट टीचर मीटिंग थी। मैंने कहा आप आइंदा से ना आया कर, मतलब आइंदा से ना आए। तो वो कहते क्यों बेटा ऐसा क्या हुआ है? तो मैंने कहा माय फ्रेंड्स वर सेइंग कि योर फादर लुक्स लाइक अ हिप्पोपोटामस, मतलब वो मेरे पापा हिप्पो लगते हैं। जब आप कभी मार्केट में कुछ लेने जाते थे या किसी भी शादी ब्याह पे जाते थे तो आपको थोड़ी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता था? मुझे फील होता था, बस मैं ये कहती थी कि आप स्मार्ट हो जाओ, आप कर सकते हो। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, इंसान अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है, जब वो किसी काम करने का पुख्ता इरादा कर ले तो वो कर गुजरता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक तरह से नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा काशिफ की, जिन्होंने एक साल के अंदर अंदर अपना वेट 131 किलो कम किया। उनकी क्या है स्टोरी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ख्वाजा साहब, आपकी जो स्टोरी है बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी उसको कहेंगे, जहद मसलसल की स्टोरी है, कामयाबी की स्टोरी है। तो आप अपनी जो स्टोरी है हमारे नाजरीन के सामने बयान करें। बस यार वज़न बहुत ज़्यादा था। आई वॉज कितना था? 210 kg और 64 वेस्ट थी। और फिर मैंने इसको जो रिड्यूस किया, जो मैंने सेलेक्ट की अपनी जो डाइट प्लान, वो मैंने किया सूप डाइट, जिसको हम यानी कि लिक्विड डाइट भी कहते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी बेसिकली स्टोरी क्या है? वो स्टोरी यही है कि यार बेसिकली वज़न बढ़ गया, एडिक्शन की हद तक चला गया और इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया कि 210 kg तक चले गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा। जो लास्ट मैंने किया था वो 210 ही था। फिर उसके बाद फिर आपको बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा होता। लेकिन जब अल्लाह पाक ने आप पे कर्म करना होता है, वो खैर डालनी होती है, तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस बन जाते हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो टर्निंग पॉइंट या वो आपको पंच करने का एक तरीका होता है। आपका जो टर्निंग पॉइंट था वो हमारे नाजरीन को डिटेल के साथ बताएं, दोनों ही बताएं। दोनों एक बेटी के मैं स्कूल गया था तो उसने बुरा मनाया कि भाई आप मेरे स्कूल क्यों आते हो, आप मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मजाक। मैं उसके वो पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए गया तो वो अपने से वहाँ पे उसकी रिसेस हुई हुई थी, वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। मैं उससे मिलने के लिए गया। जब मैं वापस घर आया तो वो बड़ा मुंह बना के बैठी हुई थी। मैंने पूछा उससे कि भाई आप क्यों बुरा मनाया हुआ है? तो उसने यही कहा कि जी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बड़ा मजाक उड़ाती हैं, तो आप जो है मेरे स्कूल ना आया करें। तो दूसरी जो इसमें वो टर्निंग पॉइंट था कुछ दिनों के बाद ही। सर, अब इसी स्टोरी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आप स्कूल गए, वापसी पे आपकी बेटी आई, उनका मूड बना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे स्कूल ना आया करें। क्यों ना आए? कि क्योंकि आप मोटे थे। तो उसकी जो क्लास फेलो है उन्होंने क्या कहा? उसको मजाक उड़ाया कि आपके बाबा मोटू हैं। डोंट कम टू माई स्कूल एनी मोर। मैं कहा जी वाई? तो वो कहती है कि जी माई फ्रेंड्स मेक मी अ लाफ, देयर योर फादर सीम्स टू बी हिपो। तो एनीवे ये भी मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि लगता तो मैं हिपो ही हूँ। सो सेकंड पे जो दूसरा वाक़या था वो ये था कि क्योंकि मैं अपने कॉलेज लाइफ में काफ़ी गेम्स में हिस्सा लिया करता था, तो उसने मुझे जो देखा हुआ था वो मोटी हालत में देखा हुआ था। तो बहुत सारे वो सर्टिफिकेट्स और कप और ये वो मेडल वेडल पड़े हुए थे। तो उसने क्योंकि मोटी हालत में देखा हुआ था तो उसकी वो फुटबॉल का कैंप था
तो उसमें जाके मैंने थोड़ा सा उसके साथ ड्रिबलिंग श्रिबलिंग की, तो मैं सांस मेरा फूल गया, पसीने आ गए सख्त सर्दियों में। तो वो मुझसे बड़ा हैरान परेशान होकर पूछ रहा है कि पापा आर यू श्योर यू वाज अ कैप्टन ऑफ योर टीम, कि वो फुटबॉल का कैप्टन था मैं। सो वो भी मुझे एक बड़ा हुआ कि भी एक बेटी है जो कि अपने दोस्तों के साथ मुझे वो पसंद ही नहीं करती मिलाना, कि भी वो मोटा है मेरा बाप, और इसी तरह जो बेटा है वो जो है मेरे पे यानी कि ट्रस्ट नहीं कर रहा कि भी ये कभी किसी ज़माने में ये बड़ा अच्छा एथलीट हुआ करता था। सो ये दोनों चीज़ें, एक ही बेटा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही बेटी है, और दोनों आप पे ट्रस्ट ना करें आपकी सकी औलाद। लास्ट पे वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें? बस देखिए, मोटापा एक बीमारी है, और बीमारी का जितनी जल्दी और अच्छे तरीके से इलाज कर लिया जाए वो बेहतर है। पहले इसका इलाज क्या है? मतलब इसका इलाज यही है कि आप होने ही ना दें, और जब हो जाए तो इसको जल्दी से जल्दी, बहुत सारी डाइट प्लान्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे आपके वो हैं, ये कोई ऐसा इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ एक माइंडसेट बनाना होता है, अपनी एडिक्शन को करना होता है। मैं वैसे जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिस तरह एक नशेई को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है उस तरह ही काउंसलिंग की मैं करता हूँ लोगों को, और उनको ये यकीन दिलवाता हूँ कि ये चीज़ इतना मुश्किल नहीं है। इस वक्त हमारे साथ काशिफ साहब की बेटी जन्नतुल मावा मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि वो बेसिकली स्टोरी क्या थी। आई वॉज इन 5 आई थिंक। मेरा मतलब नया मतलब हमारा एग्ज़ाम्स के बाद, फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद शुरू हुआ था। मेरे फादर आए थे तो मैं अपने स्कूल की कैंटीन पे खड़ी हुई थी अपने दोस्तों के साथ। ब्रेक का एंड था तो मेरे फादर ने काफ़ी सारी चीज़ें लेके दी हमें। वो आए, उन्होंने देखा कि बेटी खड़ी हुई है तो उन्होंने चीज़ें वगैरह ले दी। तो वो आप वापसी पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी बेटी घर आएगी तो थोड़ा सा करेगी कि अप्रिशिएट करेगी कि वो आए हैं। मैं एक्चुअली मतलब मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं छोटी थी तो आई वॉज जस्ट लाइक, मैंने अपने फादर को कहा कि आप स्कूल क्यों आए? कहते बेटा पेरेंट टीचर मीटिंग थी। मैंने कहा आइंदा से ना आया कर, मतलब आइंदा से ना आए। तो वो कहते क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ है? तो मैंने कहा माई फ्रेंड्स वो सेइंग कि योर फादर लुक्स लाइक अ हिप्पोपोटामस, मतलब वो मेरे पापा हिप्पो लगते हैं। तो ये बात उनको काफ़ी, उस टाइम पे मुझे फील नहीं हुआ बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड, बट उनको काफ़ी फील हुई। अभी आपके बाबा आपके स्कूल या कॉलेज में आते होंगे, अब तो आप काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो अब आपको कितना प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है। मतलब आपका एक यंग फादर है, मतलब सारे देखते हैं कि तुम्हारे फादर तो तुम्हारी तरह यंग हैं, तो बड़ा एक अच्छा होता है, मतलब एक प्राउडनेस काफ़ी फील होती है। आपको बताते थे कि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैंने अपनी टीम को लीड किया है, तो आप यकीन क्यों नहीं करते थे? डिफ़िकल्टी इस रीज़न से थी कि फर्स्टली उनकी फ़िज़ीक को देख कर तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कुछ करेगा, और एक टाइम था जिसमें उन्होंने मेरे साथ फ़ुटबॉल खेली थी, और उस वक्त खेलते वक्त वो थक गए थे। थकने के बाद भी जब मैंने शायद उनसे पूछा दोबारा, तो उन्होंने यही बात की थी कि वो अपने टीम के कैप्टन रह चुके हैं। मुश्किल था मेरे लिए वो हज़म करना कि वो कैप्टन कैसे रह सकते हैं, उनकी फ़िज़ीक ऐसी नहीं थी। यानी आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था कि शायद वो ऐसे ही कह रहे हैं, हवाओं में तीर मार रहे हैं? जी ऐसे ही था ऑलमोस्ट। अच्छा मैम, जब काशिफ साहब की आपके साथ शादी हुई थी तब इनका वेट क्या था? 120 समथिंग इतना था। तो एक मोटे शख्स का आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया? एक्चुअली पेरेंट्स ने किया था, कज़न थे और माशाल्लाह जॉब थी इनकी अच्छी, फिर अपने थे तो, और पेरेंट्स का डिसीजन था तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। जब इनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, 200 प्लस हो गया, तो जब आप कभी मार्केट में कुछ लेने जाते थे या किसी भी शादी ब्याह पे जाते थे, तो आपको थोड़ी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता था कि मैं इतने मोटे शख्स की बीवी हूँ? मुझे फील होता था, बस मैं ये कहती थी कि आप स्मार्ट हो जाओ, आप कर सकते हो, तो शर्मिंदगी नहीं होती थी। बस मुझे ये होता था कि ये हो जाए। एक टाइम आता कि मैंने कहना छोड़ दिया था, अल्लाह पे छोड़ दिया कि इनको खुद ही समझ आए, और वाकई वो मेरी दुआ कबूल हुई कि इनको खुद ही इन्होंने सोचा कि मैं अब अपना वेट, मतलब इन्होंने आपकी नहीं मानी लेकिन आपके बच्चों की ज़रूर मानी। आप क्या डिशेस ऐसी स्पेशल बना के देती थी इनको जिनकी वजह से इनका वेट तेज़ी से कम हुआ? डॉक्टर ने कहा था कि लिक्विड डाइट, सूप और जूसेस वगैरह। फिर इन्होंने भी जूसेस कौन से, डिब्बे वाले या नहीं, घर में फ्रेश जूसेस, दाल का सूप, गोश्त का, कीवे का, मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स मिक्स करके। और फिर ये होता था कि मैं उनमें ना मसाले डाल देती थी, सब्ज़ी मसाला, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा है चल रहे, बहुत उससे बड़ा टेस्ट आता था। फिर ये है कि इनमें भी बहुत विल पावर है कि इन्होंने किया
और विद इन 1 ईयर में इन्होंने किया था। रोजाना आप कितनी डिशेस इनके लिए तैयार करती थी? वो सूप बनाती थी, कीमा बॉइल्ड, और इस तरह डिफरेंट, कभी मटन कभी कीमा सूप, सुबह फ्रेश जूसेस, वही इनके लिए सैलेड बनाती थी। अभी आप दोनों माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं, स्मार्ट हैं, तो आप दोनों का क्या डाइट प्लान है, क्या खाते हैं? अपना थोड़ा जो आपका डे की एक्टिविटीज़ हैं हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। बस ये कि सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, वॉक करते हैं तहज्जुद के बाद, फिर उसके बाद घर आके ये अपना सप्लीमेंट लेते हैं। मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ, इनका बॉइल्ड खाना होता है, लंच जाता है, और ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। बच्चों के लिए भी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, और रात को मगरिब से पहले हम खाना खा लेते हैं, मगरिब के बाद हम कुछ नहीं खाते। तो ये कि फिर उस जस्ट एक टाइम हमने खाना होता है, मैंने और काशिफ ने, बच्चे तो खाते हैं, और उसके अलावा फ्रूट्स नट्स वगैरह। तो चाय वगैरह नहीं आप लोग पीते? उसमें शुगर ऐड नहीं करते? नहीं, शक्कर लेते हैं मोस्टली बस। तो शक्कर में भी वही मेरे ख्याल चीज़ें होती हैं, बहुत लाइट क्वांटिटी में थोड़ी सी, ये तो बिल्कुल नहीं लेते, ये तो बिल्कुल विदाउट शुगर। अच्छा, लास्ट पे आप अपने हस्बैंड के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि उन्होंने अपनी व्हील पावर से इतना वेट कम किया है, कोई कुछ कहना चाहें जो आपने पहले कभी नहीं उन्हें कहा हो? मैं यही कहूँगी, माशाल्लाह अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे, और इसी तरह स्मार्ट रहें, हेल्दी रहें, इसी तरह प्यार करते रहे, हमें खुश रहें। चलें, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।